बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे, राम, श्याम और मोहन। और उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उनका घर भी पुराना और काफ़ी टूटा फूटा था। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए उनकी माँ अपने तीनों बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा, मेरा समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम तीनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए तुम्हें एक बात बतानी थी। गांव में हम लोगों की एक बहुत पुरानी जमीन है। दूर होने की वजह से हम लोग वहां कभी नहीं गए, लेकिन मैं वह जमीन अब तुम लोगों को सौंप रही हूँ। उस जमीन में 3 घर और 3 पेड़ हैं। तुम तीनों को वहाँ जाना है और उनकी देखभाल करनी है। तुम तीनों भाई वहाँ सुखी से रहोगे। इतना कहकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बड़े भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये घर काफ़ी पुराना है, कभी भी टूट सकता है। चलिए हम लोग इसे छोड़कर कहीं और चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस जगह में ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। माँ ने हमें जिस जमीन के बारे में बताया था, जहाँ 3 घर और 3 पेड़ हैं, हम सब वहीं चल के रहते हैं। इतना बोलकर तीनों भाई उस घर को छोड़कर जमीन की तरफ चल देते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार तीनों भाई उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जमीन के बारे में उनकी माँ ने बताया था। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक घर के सामने आम का पेड़ है, दूसरे घर के सामने सेब का पेड़ है और तीसरे घर के सामने एक सूखा पेड़ है। वहाँ का घर भी बहुत गंदा होता है। यह सब देखकर सबसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से कहता है कि मैं तुम तीनों में से सबसे बड़ा हूँ, इसलिए ये आम का पेड़ वाला घर मेरा होगा। मैं इस घर में रहूंगा। भैया, आपके बाद सबसे बड़ा मैं हूँ, इसलिए ये सेब के पेड़ वाला घर मेरा होगा। मैं इसमें रहूंगा। मोहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई होने के नाते ये सूखे पेड़ वाला घर मैं तुम्हें देता हूँ। आज से तुम्हें यहीं रहना होगा। वाह भैया वाह, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा कहा। आप दोनों ये फल वाले घर में रहेंगे और मैं इस सूखे पेड़ वाले घर में रहूंगा। मैं इस सूखे पेड़ वाले घर में क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं कभी कभी आप दोनों के साथ ही रह लूंगा। ये क्या कह रहे हो मोहन? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें तो पता है मुझे अकेले रहना पसंद है, किसी का आना जाना मुझे बर्दाश्त नहीं। हाँ, और वैसे भी जब हम सब तीनों को अलग अलग घर मिला है तो हम सब एक साथ क्यों रहें? भैया सही कह रहे हैं मोहन, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम सब के लिए अलग अलग घर है तो साथ में रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यही सूखे व पेड़ वाले घर में रहो। ठीक है, अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं आप लोगों के साथ रहूं तो मैं अकेले ही रह लूंगा। आप लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। जाइए, आज के बाद मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा। जाइए, आप लोग अपने घर में खुशी खुशी रहिए और मुझे भी खुशी से रहने दीजिए। इतना कहकर मोहन उदास हो जाता है और सूखे पेड़ के पास जाकर कहता है कि आज इन लोग जिस पेड़ को सूखा कह रहे हैं और घर को गंदा बताकर रहना नहीं चाहते, एक दिन मैं इसी पेड़ को हरा भरा और घर को महल बना दूंगा। इतना कहकर मोहन अपने उसी गंदे घर में रहने लगता है। उधर दूसरी तरफ राम और श्याम भी अपने अच्छे वाले घर में रहने लगते हैं। एक दिन श्याम राम को अपने घर का सेब देता है और यह मोहन देख लेता है। तभी मोहन श्याम से कहता है, भैया, आपने बड़े भैया को आम दिया, मुझे भी दीजिए। मोहन, एक दिन बड़े भैया ने मुझे आम दिए थे और आज मैंने बदले में उन्हें सेब दे दिए। कुछ समझ में आया तुम्हें? भैया ने मुझे कुछ दिया, उसके बदले में मैंने भी भैया को कुछ दिया, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं तुम्हें सेब क्यों दूं भला? श्याम की बात सुनकर मोहन उदास हो जाता है और रोज सुबह अपने सूखे पेड़ पे पानी डालता है। यह सब देखकर राम और श्याम
मोहन पर हंसते हैं। अरे मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोज पानी डालने से ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और तुम्हें फल देगा? तुम तो बेवकूफ हो। इसमें रोज पानी डालने से अच्छा है कि तुम इसे काट कर बाजार में बेच दो, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन तुम तो बचपन से ही बेवकूफ हो, तुम्हें समझाने से कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी तरफ राम आम के पेड़ को काटने के लिए आता है। यह देखकर आम का पेड़ डर जाता है और कहता है कि राम, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मैं तुम्हें फल कैसे दूंगा और मैं धीरे धीरे सूख जाऊंगा। चुप कर, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है और उसके लिए तुम्हें काटना ही होगा। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें काटकर बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इतना कहकर राम आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। यह सब देखकर सूखा पेड़ मोहन की तरफ देखता है और कहता है, मोहन, क्या तुम भी मुझे काट दोगे जिस तरह तुम्हारे भैया ने आम के पेड़ को काट दिया? आम के पेड़ ने तो हमेशा राम को फल दिया, रहने के लिए जगह दी, फिर भी राम ने उसे काट दिया। लेकिन मैंने तो तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया, तो क्या तुम भी मुझे काट दोगे? ये क्या कह रहे हो सूखे पेड़? अगर मुझे तुम्हें काटना ही होता तो मैं तुम्हें रोज पानी क्यों देता? मैं तो चाहता हूँ तुम पहले जैसे फिर से हरे भरे हो जाओ। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तो सूख ही रहा था, लेकिन तुमने आकर मुझे एक नई उम्मीद दे दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा हरा भरा होने की। सूखे पेड़ की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और रोज की तरह बिना किसी स्वार्थ के उसे पानी देता है। उधर दूसरी तरफ राम और श्याम दोनों ही अपने आम और सेब के पेड़ को काट काट कर आधा कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मोहन देखता है कि उसके सूखे पेड़ में पत्ते आ गए हैं और उनमें खूब सारे सोने, चांदी और हीरे लगे हुए हैं। यह सब देखकर मोहन हैरान हो जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? भला एक सूखे पेड़ में सोने, चांदी और हीरे कैसे लग सकते हैं? डरो मत मोहन, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये बात किसी को नहीं पता थी, सिर्फ मुझे ही मालूम थी। मुझे पानी की जरूरत थी। मैं दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था, लेकिन तुमने आकर मेरी जिंदगी बचा ली। इसलिए मुझ पर जितने भी सोने, चांदी और हीरे लगे हुए हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मोहन। यह सब देखकर राम और श्याम हैरान रह जाते हैं और अपने किए पर पछताने लगते हैं। ये हमारे साथ क्या हो गया? हमने तो मोहन को सूखा पेड़ दिया था, लेकिन उसे तो सोने, चांदी और हीरो का पेड़ मिल गया। मैं तो इसे साधारण पेड़ समझ रहा था, लेकिन ये तो जादुई पेड़ निकला। हम लोग कितने बेवकूफ हैं। उधर दूसरी तरफ मोहन सोने, चांदी और हीरो को बेचकर अमीर हो जाता है और अपने लिए एक महल जैसा घर बनवाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगता है।